जय राम राम श्री राम जय जय राम। भज मन राम 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 रट मन राम 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 ओ भज मन राम 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 मैं रट मन राम 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 मीठो लागे राम 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 प्यारो लागे राम 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 राम। हाँ मीठो लागे राम 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 प्यारो लागे राम 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 हो राम 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 राम। नमो राम पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल जन दरिया वंदन करे पल पल दरिया सतगुरु भेटिया जहाँ दिन जन्म सनाद सर्वणा शब्द सुनाय के मस्तक दरिया श्रवणा शब्द सुनाय के मस्तक दरिया शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साधकी जीवत मोक्ष सुख राम नित प्रति संगत साधकी जीवत मोक्ष सुख राम गुरु देव जी को सीरी सीरी अनंत बार राम गुरु देव जी सब बोलो सीरी अनंत बार बार सीरी सब संता को प्रणाम रे बार बार सीरी सब संता को प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम सहित शीश निवाऊं पढ़ूं पाऊं परिक्रमा प्रणाम सहित शीश निवाऊं पढ़ूं पाऊं मेरे चाहिए राम राय दीजो भक्ति दान रे मेरे चाहिए राम राय दीजो भक्ति दान रे कर जोड़ करुणा करूं करुणा निधान आगे कर जोड़ करुणा करूं करुणा निदान आगे लागे मीठो राम राम मोकू मेहरबान रे लागे मीठो राम राम मोको मेहरबान रे हाँ श्रवणा सुनो तो राम रसना गुणो तो राम श्रवणा सुनो तो राम रसना गुणो तो राम वाणी में कहूँ तो राम संतारा बखान रे वाणी में कहूँ तो राम
संतारा बखान रे। नाम री परतीत दीजो नाम रो प्रकाश कीजो नाम री प्रतीत दीजो नाम रो प्रकाश कीजो नाम री परतीत सुख सारण साची आण रे नाम री परतीत सुख सारण सांची आण रे। बोली राम जी महाराज की बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की बोली श्री किशनदास जी महाराज की जय। बोली सदगुरु कबीर साहेब की जय। बोली स्वामी श्री दादू दयाल महाराज की बोली सदगुरु शुक्राम जी महाराज की बोली सुखसारण जी महाराज की दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की सर्व संत महापुरुषों की बोली श्री वाणी जी महाराज की भक्त और भगवान की अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान पूज्य श्री वाणी जी महाराज पूज्य भक्तमाल जी रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। पूज्य सदगुरुदेव भगवान रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस विराजमान त्यागी संत श्री राम प्रकाश जी महाराज रे चरणों में बारंबार प्रणाम। श्रद्धे श्री तुकाराम जी महाराज, राम बल्लभ जी महाराज साहेब विराजित सभी संतों री चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम धाम नौखारी पावन भूमि में बैठ और चातुर्मासी सत्संग लाभ उठा रहा हूं। सज्जनों, भक्तमाल रो प्रसंग प्रारंभ है। भक्तमाल में सतयुग सु ले और अभी कलयुग तक जो भी भक्त वियाहा, नाम लेवारी संत वियाहा या जका भगवान री भक्ति कर और केवल पद री प्राप्ति करी ही, वह सब भक्तों रे दिव्य जीवन रो वर्णन है भक्तमाल में। सतयुग रे भक्तों रो, राजाओं रो, रानियों रो, त्रेता युग रे भक्तों रो, संतों रो, भक्त राजाओं रो, द्वापुर रे भक्तों रो और कलयुग में भी जो संत महात्मा भक्त हुआ, वे सभी भक्तारो दिव्य जीवन रो वर्णन है जो भक्तमाल में श्री रामदास जी महाराज, सरगुरु सुखसारण जी महाराज, किशनदास जी महाराज, दादूपंथी संत राघवदास जी महाराज अपनी वाणी में, अपनी भक्तमाल में ये भक्तों रो वर्णन करियो है। आज री सत्संग में महान भक्त जो द्वापर युग में वियाहा और रतन नगर नाम रा नगर रा राजा हा, नाम हो परम दानी, परम भक्त, परम संत सेवी राजा मोरध्वज रामदास जी महाराज
अपनी वाणी जी में मोर ध्वज रे बारे में बतावे है। मोर ध्वज का मता है करारा, त्यागी दह राम रा प्यारा। बोलो मोर ध्वज का मता है करारा, त्यागी दह राम रा प्यारा। सदा व्रत दिया सुख पाया, संतन को बहु शीश निवाया। संतन को बहु शीश निवाया। प्रेम भक्ति सु प्रीति लगाई, बैकुंठा चढ़ी नौबत बजाई। वैकुंठा छड़ नौबत बजाई। बोली राम जी महाराज की। मोर ध्वज का मता करारा, त्यागी दह राम का प्यारा। वाह वाह। इता राम जी महाराज रा भक्त हा, इता संत सेवी हा सजनो कि संतों री सेवा रे वास्ते बे अपनी देने न्योछावर कर दी ही राजा मोर ध्वज। संत सेवी हा सजनो, जिको भक्त संता ने परमात्मा समझ सेवा करे है, सदगुरु ने परमात्मा समझ सेवा करे है, परमात्मा सदगुरु रूप में ही प्रकट हुआ करे। सजनों, यदि कोई भगवान री सेवा करनी चाहे तो वो कैसे करे? वाणी में आयो है, अंतर्यामी गर्भगति साधु सुंदरी माय। रजब पोखे एक ने दोनों पोख्या जाय। सतगुरु जी महाराज की। जैसे कोई गर्भवती बाई रहे और मेरे गर्भ में बालक रहे, अभी बालक री सेवा कैसे है? मारी सेवा करना भी बच्चे री गर्भ में रहने वाला बच्चे री सेवा सहज ही हो जाए। माँ भोजन करे तो गर्भ में रहने वाला बच्चा ने भोजन स्वतः ही पहुंच जाया करे, अलग सू थाली री व्यवस्था नहीं करनी पड़े। समझदार मारी सेवा सु सहज ही गर्भ में रहने वाले बालक की सेवा हो जाए। ऐसे ही सजनों, राम जी रे प्यारे भक्तों री सेवा करना भगवान री सेवा सहज हो जाए। जो भगवान री भक्ति करे है वे भक्तों री सेवा करना भगवान री सेवा सहज हो जाया करे। कैसे? भगवान ने तो बताया है भी गर्भवती मारे अंदर गर्भ में पड़ने वाला बच्चे री तरह, और भक्तों ने बताया है मारी तरह। दोनों री सेवा बिंद नहीं है, एक ही है। सजनों, बाणी में कई जगहों प्रसंग आयो है, नाम लेवारी संतरी सेवा करना सु भगवान री सेवा सहज हो जावे। कोई बहुत दीनहीन दुखी भूखो प्राणी है, बिने भोजन कराना बीरी सेवा करना सु भी भगवान री सेवा सहज में विजया करे। बहुत संत सेवी था। एरी पत्नी भी बहुत भगत थी, बहुत भगत थी और एक पतिव्रता नारी थी। सजनों, ऐसा संत सेवी और भक्त जो राजा रानी रिया करे, ऐसा रे भक्त पुत्र ही पैदा विया करे। एक पुत्र हो जिरो नाम हो ताम्रध्वज। एक धर्म परायण राजा हा मोरध्वज। एक की पूरी नगरी रा लोग, एक ही नगरी में जो लोग रहता हा वे भी सब धार्मिक लोग हा
और वैष्णवी दीक्षा पाई और सदाचारों आचरण करने वाला है। सब गांव में मंदिर हो, सामरी समय सारा लोग मंदिर में जाता है, आरती वंदना करता है, सभी लोग तिलक लगाता है और चोटी रखता है। सजनों, सनातन धर्म रो ये नियम है। हर सनातनी रे मस्तक माते कहे तिलक वेणो और शिखा वेणी, चोटी वेणी, ऐसी वैष्णवी संप्रदाय री परंपरा है। चोटी रखता है, सब गुरुमुखी लोग हा, संत सेवी लोग हा। और राजा मोर ध्वज री राज्य में सारी प्रजा सुखी ही। क्योंकि सजनों, जो राजा अपनी प्रजा रो वात्सल्य भाव सु सेवा करिया करे, भी राजा रे राज्य में प्रजा खुश रिया करे। जिको राजा निस्वार्थ भाव सु सेवा करे है जनता री, सारी प्रजा खुश रहती है। और महात्मा कहे कि यदि मोर ध्वज रे दरबार में साधु संत आ जाता, समाचार भेज जाता, तो मोर ध्वज अपने सिंहासन मातों उठ और संतों रे सामी जातो हो। संत महात्मा ने प्रणाम करता है, संतानो बदावनो करन दे, संतों ने उचित स्थान देता है, संतारो आदर सम्मान करने वाला है। यानी वे ग्रस्त में रहते हुए राजधर्म रो पालन करते हुए भी संत था। दरियाव जी महाराज दो संत बताया है, एक तो गृहस्थी संत और एक सन्यासी संत। धन्य है सजनों वे गृहस्थियों ने जिका संतों की सत्संग से जुड़िया है, भक्तियों जुड़िया है। गायो है महात्मा वाणी में, संतोरी संगत पाई रे, संतोरी संगत पाई, नर नारी रो कारण नहीं है, नर नारी रो जिणूर ऐसी आई दिन सोई
राम जी महाराज की, बोली सदगुरु शुकराम जी महाराज की, बोलो राम। महात्मा सुखराम जी महाराज फरमावे, सोई है धन्य सोई है जिन संतोरी संगति पाई रे। धन्यवादरा पात्र वह नर नारी है जिन्हें संतोरी संगति मिली सजनो, संतों सानिधि मिलियो है। सोचो आप, वे नर नारी किता भाग्यशाली हा जाने आनंद श्री दरियाव जी महाराज, गुलाबदास जी, किशनदास जी महाराज जैसे संतोरी संगति मिली। और आपा भी भाग्यशाली हाँ कि आपा राम स्नेही संप्रदाय से जुड़िया हाँ। समझ गा ना, आपा स्वयं ने बड़ भागी समझो कि आपा एक भारतीय पावनी परंपरा राम स्नेही संप्रदाय, जिका राम नाम ने विशेष महत्व दियो, कर्मा माते विशेष जोर दियो। मेरे अलावा सारा पाखंड पड़पच ने दूर कर और मानव ने सत मार्ग बतायो सजनो। ऐसे संप्रदाय से आपा जुड़िया हाँ, आपा भी बहुत भाग्यशाली हाँ। और इन लोगों ने एडी सत्संग मिलनी बहुत दुर्लभ है सजनो। कई क्षेत्र से ऐसा फोन आवे हमारे पास में कि महाराज था के एरिया रे जब संतोरी सत्संग देखा हाँ, खूब अपने एरिया में संत महात्मा है कोई, सब खूब जगह सत्संग वे है, खूब जगह भक्तारो हुजूम लागे है और संत कितनी अच्छी ज्ञान री बातें कहे है, जीवों ने जगने री बातें कहे, संत वाणी री बातें कहे है। महाराज माँ के क्षेत्र में तो ऐसा है ही नहीं। अटे बस सारा लोग पाखंड में पड़िया है, सारा लोग भाटा पितरों री पूजा में लगा है और सारा लोगों रो जीवन बहुत ग्रत में है, बहुत यानी दुखी लोग। धन भागी है वे लोग जिकाने संतोरी सत्संग मिली है। सब जिन संतोरी संगति पाई नर नारी को कारण नहीं है, जिन उर में ऐसी आई, जारे उर यानी हृदय में ऐसी आई, जिन हृदय में ऐसी भावना बनी है कि ये मानव जीवन की तो दुर्लभ है और मानव जीवन फिर कद मिले लो और मानव जीवन कई कारण से मिलियो है, आपा कई करने लगा हाँ। एडी जीरे हृदय में बात कदी उत्पन्न वे है, ऐसी लहर जीरे हृदय में आवे है, वे नर नारिया ने भी धन्य है भाई। आज ही भौतिक चकाचौंध में, आज ही भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग हृदय में भी ये बात नहीं आवेगा अपन मरणो है भाई, राम राम करा संतारी सत्संग करा, ये भी बहुत मुश्किल है। महात्मा कह जिरे हृदय में ऐसी आई, बेने धन्य धन्य है। ग्रस्ती रहे साच नर बोले और भजन रात दिन होई रे। महात्मा कहे ग्रस्त में रहे और सच्चाई रे साथ अपनो
जीवन गुजारे है, साच बोले है, माता पिता री सेवा करे है, आयोड़े अतिथि रो आदर करे है, गुरु लोगां री सेवा करे है, बड़े बुजुर्गों रो सम्मान करे है, विनम्रता रो भाव रखे है, भाई भाई आपस में प्रेम रे साथ में रहे है, फिर भगवान की भक्ति करे है, राम राम करे है। शरीर सो संसारो कार्य करे, शरीर संसार ने देवे और मन भगवान में लगायो रखे। आत्म चीन संताने माने और वासम और नहीं कोई रे, तनसु जगत और मनसु वैरागी। शरीर संसार ने देवे और मन में वैराग्य रहे सजनों, मन में वैराग्य भावना रहे सजनों। वैराग्य जो है, वैराग्य रो सही अर्थ कहीं है, मन और बुद्धि में वैराग्य री भावना वेणी, समझ गा। मन में वैराग्य वेणो, वैरागी सो मन वैरागी, आशा तृष्णा सबको त्यागी, राम रता पर निंदा त्यागी, प्रेम कहे सोई सत वैरागी। प्रेमदास जी महाराज के वैराग्य व्या करे मन सु, समझ गा ना। मन परमात्मा में लगियो रहे, मन संसारी राग में नहीं लगे है। एक तो व्या करे राग, राग यानी संसारी पदार्थों में आसक्ति, ये अर्थ है राग। एक व्या करे वैराग, यानी आम साधारण लोग, सांसारिक लोग जी मोह माया में और जी पद पदार्थ की आसक्ति में पड़िया है, बेरू दिल उब जावे, मन ही नहीं करे, संसारी बकवादरो मन नहीं करे, और संसारी प्राण पसारो करनो मन नहीं करे है। दिल में वैराग्यरो भाव रहे, मन बुद्धि नहीं, वो है विराग। एक है अनुराग, अनुराग रो अर्थ है परमात्मा सु प्रेम, परमात्मा सु स्नेह है, संतोरी सत्संग सु स्नेह है, संतों सु स्नेह, ये व्याकरे अनुराग। दरिया जी महाराज बाणी में फरमायो ना कि एक कोई संत राम अनुरागी और जारी सुरता साहिब से लागी। विराग वे तो विराग वे जिका नहीं परमात्मा रे पर अनुराग या करे, परमात्मा रे प्रति भी नहीं प्रेम वे, परमात्मा रे नाम रे प्रति भी नहीं सने वे, और मन में विराग नहीं है तो चाहे भाई घर में रहो और चाहे घर छोड़ चाहे जंगल में रहो। दरिया जी महाराज की वाणी है, अरे साधु भाई क्या गृहस्थी क्या त्यागी, साधु भाई क्या गृहस्थी क्या त्यागी, जहां देखूं वहां बाहर भीतर, जहां देखूं तहां बाहर भीतर, गट गट माया लागी रे, साधु भाई क्या गृहस्थी क्या त्यागी, साधु भाई क्या गृहस्थी क्या त्यागी। बोलो राम जी महाराज की। ये दरिया जी महाराज की बहुत सुंदर वाणी है, साधु भाई क्या ग्रही क्या त्यागी, जहां देखूं तहां बार भीतर और गटगट में माया लागी। भाई मिट्टी ईंट चूना रो घर छोड़ दियो, अपनी जमीन छोड़ दी, अपनी पत्नी रो त्याग कर दियो, अपने भाई बंधुआ रो त्याग कर दियो। ये भी त्याग करना कोई सरल नहीं है, ये भी त्याग करना बहुत बड़ी बात। ये त्याग भी सरल नहीं है, पर केवल ये त्याग सोरी बारी घर ने छोड़ना भगवान राजी नहीं वे भाई। एक घर तो बाहर है और एक घर भीतर है। अब भीतर में कैसो घर बनियो है बताओ आप, कि घट में ही किसी घर है। मन महात्मा लिखे, माटी री भीत पवन का थंबा, गुण अवगुण से छाया, माटी री भीत पवन का थंबा, गुण अवगुण से छाया, पांच तत्वी
साया संतो क्या गृहस्थी क्या त्यागी, साधु भाई क्या गृहस्थी क्या त्यागी। मन भयो पिता मन सा भई माई, सुख दुख दोनों भाई। मन भयो पिता मन सा भई माई, सुख दुख दोनों भाई। मोह भयो पुरुष कुबद भई घरणी, मोह भयो पुरुष कुबद भई घरणी। घर की सूंझ बनाई, अरे साधु भाई क्या गृहस्थी क्या त्यागी। बोली राम जी महाराज की। दरियाल जी महाराज फरमावे, यदि मनसु संसारिक पद पदार्थ मान बढ़ाई और सुख सुविधा रे प्रति जब तक आंख शक्ति नहीं वे, तब तक चाहे घर में रहो और चाहे बाहर रहो। महात्मा कहे मन भयो पिता। अब ई घर में पिता कौन है कि मन पिता रूप में है। और मनसा, मनसा यानी मनसों उठने वाली तरंगा। अब मन कहीं चावे है, मन चावे बहुत बड़ी बिल्डिंग वे है, बहुत महंगी गाड़ी वे है, सारी सुख सुविधा वे है, गांवरा लोग मारो सम्मान करे है, पत्नी मारी बात माने है, बेटा मारी सेवा करे है। ए मनसों उठने वाली तरंगा है। महात्मा के मन तो भयो पितारी, मनसा भई माता, और सुख दुख दोनों भाई। और सुख और दुख ये दो भाई रूप में है। सब कहीं चाहे सुख चाहे, सुख में तो बड़ा प्रसन्न वे है और दुख में रोने लाग जावे। पर जो सजनों वैरागी महात्मा व्या करे, जो वैराग्यवान पुरुष वे, चाहे नर हो चाहे नारी हो चाहे गृहस्थी और साधु हो, बाकी एक तो मनरी जो मनसा है, मनरी जो पूर्णा है, मेरे माते वे पूर्ण रूप से लगाम लगा दिया करे। ठीक है भाई, अपने तो थोड़ा में जीवन गुजर बसर करनो है और भगवान की भक्ति करनी है, जीवनी कारण ही मिलियो है। अब इस जीवन में जीते हुए यदि सुख आओ और चाहे दुख आओ, कोई असर नहीं पड़े। बस सुख आयो तो भी यह विचार करे कि ये भी चलियो जाए, सदा रहने वालों नहीं है। दुख आवे तो भी ज्ञान दृष्टि यही देखे कि भाई ये दुख भी सदा रहने वालों नहीं है। सुख दुख में एक समान रहना, ये वैराग्यवान पुरुष ही कर सके सजनों। जिस संसार में राग है वो सुख दुख में कदे भी समान नहीं रह सके है। सुख आवेदन आप कितना फूला हम बताओ। आप बेटू जन्मे कितना खुश वहां, पर माता पिता रे देखते हैं क्या पुत्र की मृत्यु हो जावे तो कितना दुखी वहां बताओ। बेटा जाया खुशी भई बहुत बजाए थाल, आना जाना लगी रहे यार ज्यों कीड़ी को नाल। पर जो वैरागी वे सत्संग रे द्वारा ये वैराग व्या करे, फिर भी ने सुख और दुख में कोई फर्क नहीं समझे। वो तो सुख बिचे दुख ने ज्यादा चाहे, वो सुख बिचे दुख की ज्यादा इच्छा करे। सुख माते शिला पड़ो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख की और पल पल नाम रटाई। सुख कहीं करे सजनों, सुख तो तोड़े और दुख जोड़े, जीरू तोड़े। सुख आवे जन भगवान टूट जावे मनड़ो, समझ गया ने। सुख में ही वो मस्त बजावे और भगवान ने याद कौन करे। और दुख आवे जना, दुख आवे जन राम जी याद आवे, हे राम जी मैं थारी माला फेरूं, मैं थारी शरण में रह हूं। भी टाइम भगवान याद आया करे तो महात्मा क्यों कि भाई सुख जो है, सुख विचय जो वैराग्यवान पुरुष आवे तो दुख रही मां करी, दुख ठीक है, राम भक्ति हो रही है। सजनों सुख दुख दोनों भाई, आशा तृष्णा बेना मिलकर और घर की सूंझ बनाई। अब दरियाव जी महाराज के दो बेना है। आशा संसारी आशा, देखो सजनों संसारों आशा करा और फिर अपने निराशा हासिल हुए।
और फिर मानव बहुत दुखी भी जावे, बहुत चिंतित भी जावे, बहुत विक्षिप्त भी जावे। पिता बेटों आशा करेगा हमारी सेवा करी, ये भी मूर्खता है। सेवा बेटा नहीं करिया करे, सेवा तो आदमी रा प्रारब्ध करिया करे, सेवा आदमी री किस्मत करिया करे। प्रारब्ध छो का वेजना तो भाई सेवा देख लो, कोई बाल बच्चा है को नहीं बेनी सेवा मती भेज जावे, और प्रारब्ध मोड़ा वेजना चर चर बेटा रहे तो भाई माँ इतनी सेवा कौन वे। अपने तो आशा करनी नहीं, आशा एक राम जी री, दूजी आशा छोड़ दो। नाता राखो राम जी से, दूजा नाता तोड़ दो। भगवान री आशा रखो, राम जी री आशा रखो, राम जी सब ठीक ही करी। कितनी आशा लिया बैठा। एक जवान आदमी आयो, मारे बाप जी बच्चों नहीं है। ठीक है, दुखिया महाराज बुढ़ापा में सेवा कौन करी। मैं कि तू तो मोटियारपणा में बूढ़ो वेगो बेटी रा बाप, कौन क्यों होचे बुढ़ा पारी। तू तो जवानी में ही थारो मन तो बूढ़ो वेगो है बारी के बुढ़ापा में कहीं वे जिन सो को बुढ़ापा में क्यों चिंता करे। एक दिन हवा है जी की निकल जाए वे ठीक है। भाई संसारी आशा मत करो, आशा आप करोला तो निराशा जरूर हासिल वेला, और कोई आस ही नहीं है तो फिर वो बंधन मुक्त है। भाई आशा तृष्णा बेना मिलकर और घर की सूंझ बनाई। मोह भयो पुरुष और कुबद भई गरणी, और पांचों लड़का जाया। प्रकृति अनंत कुटुंबी मिलकर कलहल बहुत मचाया। दरियाव जी महाराज कहे पुरुष कुण बनियो मोह, कुबदी कुण भई के गरणी, और 5 लड़का किसिया जाया 5 विषय। लड़कों के संग लड़की जाई और 3 का नाम अधीरी। घर में बैठी वन में बैठी, घर घर डोले स्वार्थ संग खपीरी। महात्मा कह के लड़कों रे संग लड़की जाई, यानी लड़का बताया है विषया ने और लड़की बताई है 5 इंद्रियों ने। ये इंद्रियां हैं जो रात दिन विषय आसक्त रह गए। समझ गा ना, जैसे कान विषय है कि इंद्रियों विषय है। ये कान जो इंद्री है ये किरो विषय है, शब्द विषय। शब्द इंद्रियो, कान इंद्रियो विषय है। स्पर्श त्वचारो है, रूप आंकरो है, रस जीवरो है, और गंध नाकरो है। महात्मा कहे पाप पुण्य दो पास पड़ोसी, और अनंत वासना जागी। राग द्वेष का बंधन लागार, ग्रह बड़ा उत्पाती। कोई ग्रह मांड ग्रह में बैठा, और वैरागी वनवासा। जन दरिया एक राम भजिया बिनार, गट गट में घर वासा। दरिया जी महाराज कहे कि जो राम भक्ति नहीं करे है, जिरे दिल में ज्ञान विचार नहीं है सजनों, तो दरिया जी महाराज के चाहे वो वन में रहे तो वो घर में रह रियो है। ये देख लो आप सजनों, ये मन बुद्धि में बेराग कदावेला के जद संतारी सत्संग सुनाला, जद संतारी वाणी सुनाला। क्यों के संसारी लोगों रे साथ में रहे और अपना वैराग्य रो कदे भी अनुभव नहीं कर सका, क्योंकि संसारी लोगों रे पास में झूठ, राग द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या चर्चा है। ये कारण हो थे हटाओ इतनी दूर हूं कहना हो। भाई अच्छी ज्ञान चर्चा सुननी तो आओ हो, जिरु मन शांत वे, मनरी जो तरंगा है बिरे माते मानू काबू पावे। तो चाहे घर में रहो चाहे वन में, जिरे दिल में ज्ञान वैराग है। दरिया जी सुखराम जी महाराज के ताई मुक्ति नर हुई, भी जगह भी मानवरी मुक्ति है, वो मुक्त है। राजा मोर ध्वज बहुत महात्मा लिखे कि भाई घर में रहते हुए भी वैराग्यवान पुरुष था, संत सेवी बहुत था। एक बार कहीं भी हो कि राजा मोर ध्वज रे मेल में कोई संत महात्मा आया है, साधु रो रूप बनायोड़ा और 5-7 जना आया है बाबा लोग। बाबे रो बहुत सम्मान करियो, राजा मोर ध्वज मैंने भोजन करायो। मैं क्यों भाई 1-2 दिन में अठे ठहरा। राजा क्यों ठीक है भाई ठहर जाओ। 5-7 जो निवास स्थान हाबे में संतारो निवास कर दियो। राजा एक सांस
भ्रमण करने वास्ते राजा मोरध्वज जंगल री तरफ निकलिया। जंगल री तरफ निकले तो वे देखे कि भी दिन मौसम बहुत रमणीय हो, तो राजा रो मन करियो कि आज अपन आगे चला। घूमता घूमता आगे चलिया गया। अब जो वे झूठ मूठ साधु रू वेश बनावड़ा साधु हा, मेरे मन में आएगो लोभ। मेरे मन में लोभ आयोजन बे कहीं करियो के राजा मोरध्वज जी जो रानी मेरी गर्दन ने काट दी, खत्म कर दी बिने, और बीरो सोनो गहनो जेवर जो भी हो बिने ले और बे भागा। यानी बे वेशभूषा तो साधुरी मेरे पहनियोड़ी जरूर ही, पर देखो भाई साधुरी वेशभूषा पहनोड़ी जंगल में रहता तो भी देखो लोभ कट खत्म ही हो। बताओ आप। और हिंसारी प्रवृत्ति कठे त्यागी। महात्मा वाणी में लिखियो हिंसा कर्म कुपदी नहीं छोड़े, हृदय सांच नहीं आया, चरणदास सुखदेव के तहर वो बाना बिरद लजाया। भाई हिंसारी बुद्धि नहीं छूटी, कर्मारी कुबुद्धि नहीं छूटी, और हृदय में सच्चाई की भावना नहीं आई, तो चरणदास जी महाराज के वो तो बानो फेर और बानारा बिरद नहीं लजायो है। महात्मा कहे मैं संत जो दौड़ता दौड़ता बार नगरियों में चोर निकलिया, और सामी राजा साहब घोड़ो ले रहा मोरध्वज। राजा मोरध्वज सोचियो रे के संत घबरायोड़ा गणा है, काई बात है। दिखे कि मारी अनुपस्थिति में संतों री सेवा ठीक नहीं हुई, पर बेचोर की ओर अब मौत आएगी, अब कहीं करा। राजा साहब रुकिया, संतों बे प्रणाम करिया, हाथों बे चोर पर सजनो राजा मोरध्वज रो दिल इतो साफ हो, इतनी संत वृत्ति ही कि बेने प्रत्येक वेशधारी में संत ही दिखता। क्यों बाप जी मारो कोई गलती वेगी है तो माफ करो, आप वापिस चालो नगरी में। बे चोर की गजब वेगी। अब चोर अपनी बे पोठलियां मेल नीची और पगा पड़गा के मैं बहुत भारी भूल कर दी, गलती कर दी, मैं आपरी रानी ने खत्म करना आएगा, और ये सोना चांदी लेर में जा रही यहां। फिर भी राजा मोरध्वज के नहीं नहीं महाराज आप एड़ो काम थोड़ी कर सको, नहीं एक बार तो आपने मारे बुढ़ चलना ही पड़ी, आप झूठ बोलो हो। अब माडा बेने राजा मोरध्वज अपने मेल में ले आया, और राजा मोरध्वज देखो तो वास्तव में रानी रो गड़ो काटियोड़ो, वो रानी पड़ी ही। राजा मोरध्वज इतना सात्विक विचारा रहा कि राजा मोरध्वज की भाई संतोरी चरण रंजी में बहुत ताकत वे है। बे सातों साधु जी का चोर रूप में वेशभूषा धारण कर बेने बैठान मेरा चरण धोई, और बेरो जड़ जैसे ही रानी माते छिड़कियो, जड़ छिड़कते ही वो रानी जीवित वेगी। बताओ आप कितनी मेरी सतवृत्ति ही, सात्विक बुद्धि ही, और मेरी भावना कितनी बड़ी ही सजनों ऊंची ही। बताओ आप मेरे दिल में बिल्कुल खोट नहीं, सच्चाई ही भावुक हा, तो बे कोई बे संतारा चरण धोवणों बा रानी जीवित कौन भी। बात तो राजा मोरध्वज री भक्ति भावना और सात्विकता ने देख और भगवान भी रानी ने जीवित कर दी, और रानी ऐसे उठ खड़ी हुई जैसे कोई नींद में सुतो रेर जागे, कैसे ऐसे जागर खड़ी वेगी। धन्य है ऐसे भक्तों ने भाई। और भी प्रसंग आवे कि एक समय अर्जुन भगवान ने बोले, हे भगवान इस संसार में मार जेड़ो आपरो सेवक और कौन है, मारे जैसो दास्य भाव वालो भक्त आपने इस संसार में नहीं मिले। यानी अर्जुन रे मन में अहंकार आएगो, अर्जुन रे मन में अभिमान आएगो। अभिमान आयो तो भगवान मन में विचार कर रहा है एक बहुत बड़ी बीमारी। देखो सजनों सब चीजा रो अभिमान आ जावे, सेवा रो भी अभिमान आ जावे,
कदे भी आप कोई री भी सेवा करा, चाहे आप माता पिता री भी सेवा करो तो भी ठीक सेवा कर दी। अब आपने फिर और प्रचार करने की जरूरत नहीं है कि मैं सेवा करी, समझ गए आप गुरु महाराज री सेवा कर दी के भाई गुरु री सेवा कर दी, आप गुरु महाराज ऋषि सानिध्य में रहे। अब बेग बेगा कह मैं मारा गुरु महाराज रीति सेवा करी, मैं मारा गुरु महाराज रीति सेवा करी। रीति सेवा कर ऐसा न करियो, कहीं गुरु री सेवा चेला नहीं करी जन कौन करी भजन। कर्तव्य समझनो, अभिमान भी में एक लवलेश मात्र भी नहीं रहनो। मैं इता राम राम करिया, मैं इता राम राम करिया, राम राम करिया तो जो की बात है, थारो कल्याण वे राम राम करिया तो अच्छी बात। अभी में इतो कोलाहल करने की कहीं जरूरत है भाई। अभिमान रो जो वचन है वो भगवान ने सहन नहीं है। मोटो बोल कहीं कहवे, मोटो बोल राम जी ने छा जाए। यानी आदमी जब भी अभिमान आए कल्टी मोटी बात करे भी समय राम जी भी माते नाराज भी जाया करे। तो कदे भी सुखराम जी महाराज वाणी में लिखियो मत उत्पात उठावो बोली, तामसचित नहीं धरना, तू जड़ जीव नीर को है बुदबुदोर पल पल परले पड़ना। हे मानव अभिमान री बोली मत बोल, अभिमान रा बचन मत निकाल अपने मुखार बिन सु। आप सुना हो कि प्रेमदास से इतो ही कियो हो अपने गुरु महाराज ने कि प्रेम सिपाही राम का तत बांधी तलवार, कनक कामनी जीत लीर मुजरो हो महाराज। कहीं भी हो अंत में गुरु महाराज कियो कि मन को मर्तक जान के मत करिए विश्वास, साधु जबलक बे करे जबलक पिंजर श्वास। मलुक पेटरा महात्मा राजेंद्र दास जी महाराज, बाकी सत्संग बहुत अच्छी है। राजेंद्र दास जी महाराज फरमायो एक दिन सत्संग में कि वैराग्य कोई एक दो दिन रो बात नहीं है, वैराग्य जीवन पर्यंत वह सजनो, जीवन पर्यंत वह है। और डगर इतनी जो तेज है अंत में भी जीव डावाडोल हो जावे, अंत में जीव भटक जावे। भाई मौत आप सोचो पूरे जीवन भर भक्ति करे सत्संग करे, मौत री समय आई जे मन करनी डावाडोल वेगो है और मन संसार में आसक्त वेगी तो कहीं वे कि तू जड़ जीव नीर को बुदबुदोर पल पग पग परले पड़ना, फिर वो परले में चलो जाए, नरक में चलो जाए। अभिमानो कदई मत बोलो, मोटाईरा शब्द कदई मत उपयोग में लो। कई बार संत महात्मा भी सत्संग जान महिमा करे, मैं कह रहे मारी इतनी महिमा मत करो, इतनी महिमा करनी ठीक नहीं, उचित बात है बोल दो। एक दूसरा री अधिक महिमा करनी भी अतिशयोक्ति है, समझ गया ना। 5-10 जना भेड़ा लगाओ इरी महिमा करे, वो भी महिमा करे, जन लोग कहीं होचे, लोग होचे कहीं बात को ही की जोड़ा है कहीं है। कोई री भी महिमा ज्यादा नहीं करनी, अपनी जो लिमिट है भी अनुसार कह देना बस। और नहीं कोई री महिमा स्वयं सुनो और प्रसन्न रहना। मोटो बोल तो बोलना ही नहीं भाई, अभिमान रा बचन कदई नहीं बोलना। लघुता लघुताई 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 धन्य है भगवान की। और ये बीमारियों तो ये नरक में चले जाए अर्जुन, आ बीमारी यदि मिटानी पड़ी क्यों अर्जुन तो कुछ नहीं है, अभी तू भगत देखा नहीं, भगत संसार में और दास और सेवकों ने देखा नहीं। अर्जुन की ऐसे थोड़ी वे क्यों कल चल मैं थन भगत बताऊं, अर्जुन क्यों ठीक है। अब भगवान कृष्ण द्वापर युग में अवतार ले रहा है, ये तो अवतारी पुरुष सारी कला ही मेरे पास में। भगवान तो एक वृद्ध संतरो रूप धारण करियो और अर्जुन ने छोटे बच्चा रो रूप धारण करायो, चेला रो। और साथ में योग माया रे द्वारा एक सिंह प्रकट करियो, शेर। और अब चलो और तीनों आया मोर ध्वजरी नगरी में। वो दिन भी दिन मोर ध्वज राजा अपने बेटा ताम्र ध्वज रो राज तिलक कर दिया, समझ गा। वो दिन राज तिलक रो हो के भाई अब मैं बूढ़ो हो गया हूं और अब मैं ये काम का छोड़ भक्ति करूं सेवा करूं, अब तू राज का संभाल। वह नगरी रे बार बगीचो भी, बगीचे में भगवान कृष्ण अर्जुन
जो गुरु चेले रूप में हर सिंह तीनों बैठ गया। इतने में कोई एक आदमी आयो, संता ने देखा, जाहिर राजा ने जाहिर क्यों संता चालो, क्योंकि नगरी रा सब लोग भावुक खा, क्यों चालो राजा साबरी नगरी में मेल में चलो। भगवान बोले नहीं भाई, राजो अठे आई के तो ही अपा मेल में चाला, वरना नहीं चाला। वाह भाई, मोरध्वज ने जब पतो चालियो तो मोरध्वज री पत्नी और ताम्रध्वज पुत्र तीनों आया सामी सम्मान वास्ते। आए मेल में लायार बैठानिया तो क्यों संतों भोजन करो। तो भगवान कृष्ण बोले साधु रूप में कि भाई मैं भोजन तो पछे करा, पहला मारे पास में जो सिंह है वो भूखो है और इस सिंह री भूख दूर बगानी है और भोजन कर ले तो फिर मैं जी मां ठीक है। पर ये जो मारो सिंह है ये पशु भक्षी नहीं, ये नर भक्षी है। पशु पक्षियों ने नहीं खावे, ये तो मिनकरो हार करे। ठीक है महाराज, आ क्यों चिंता करो, मिनक गणा। मोरध्वज धर्म परायण राजा है, वे क्यों कोई बात नहीं। बाकी रो ने राजा है, वे तो कह देता फलाना आदमी ने पकड़ लो, सिंह हामी रखो। नहीं नहीं, उचित नहीं है। मारे मेल में आया हो तो मारो शरीर हाजिर है। एक और शर्त है, भगवान बोले कहीं शर्त है कि थारी पत्नी और थारो पुत्र, भाई चाहे कोई एक आदमी था तीना मुंह सिंह रे खानो बनो तो 2 जना काटेला और धीरे धीरे चीरनो है, यानी तलवारे द्वारा धीरे धीरे चीरनो है। यदि आंख में आंसू आएगो तो फिर सिंह खावेला को नहीं। ये द्वापर युग की बड़ी अद्भुत कथावां है भाई। ठीक है, तो मोरध्वज राजा अपनी पत्नी पुत्र ने कहे कि भाई अब ताम्रध्वज ने मेरे वैसे आज राज तिलक कर दियो, अब तू राज का संभाल, मारो तो काम पूरो वेगो। और भाई जी कारण वास्ते जीवन में लियो है भक्ति साधन वास्ते, वो भक्ति री लिव लिया तो हरदम बेनी भगवान में लगी रहती। ठीक है, शरीर तो आज नहीं तो कल छूटनो है, शरीर की तो माटी वेणी है। नहीं, वे तो यूं करो कि आज शुभ मौको है, चलो अपना भी शरीर ने खत्म कर दा, यानी शरीर ने सिंह रे सामी सौंप दा, इरी भूख भाग जाए और अपनो जन्म सफल हो जाए। देखो सजनों, इतने परमार्थी राजा है। तो वो पत्नी बोले कि नहीं नहीं, मैं पतिव्रता नारी हूं, मारी देखते हैं कि आप ऐसे नहीं, ये मारा शरीर ने काटो। बेटो कहे नहीं, ताम्रध्वज के मारे शरीर ने उपयोग में लो, मारो शरीर कट काम आई, माता पिता रो आप रो तो दियोड़ो मारो शरीर है, और आप रे लेके लाग जाओ तो मैं थारा माता पिता रे ऋण से मुक्त हो जाऊं। भगवान बोले रे तक्का मक्का मत करो, जल्दी तैयार हो। तो वो छोटो जो ताम्रध्वज है वो के नहीं नहीं, हे माता पिता आप जन्म दियो हो और मारो शरीर संतों की सेवा में लाग जा, मारो जीवन सफल। ठीक है, ताम्रध्वज वेगो खड़ो। अब आरी लाया बड़ी, एक तरफ तो आरी ने पकड़ी है मोरध्वज राजा री पत्नी, और एक तरफ आरी ने पकड़ी है कौन के वो मोरध्वज री पत्नी, और बिन चीरने लगा। अब सजनों आप देखो, धीरे धीरे जब शरीर ने चीरे है कितो कष्ट हुए, पर परम भक्तों री भगवान भी परीक्षा लिया करे और भी परीक्षा में सफल हो जावे, फिर भी भगवान गले लगा लिया कर। अब आ रही हूं, धीरे धीरे चीरे है सजनों, खून पड़ रही है। भगवान बोले देख ले अर्जुन, कट थूर कटे रे। धीरे धीरे वो शरीर आधो चिरी जियो। बीच समय भगवान बोले कि भाई आधो शरीर सिंह खावेला, आधो काम नहीं आवेला। ये बात कहते ही भी ताम्रध्वजरी आंखों में आंसू आएगा, ताम्रध्वजरी आंखों में आंसू आएगा। आंसू आते ही भगवान क्यों छोड़ दो, इन सिंह खावे को नहीं।
तो मोरध्वज और मोरध्वज री पत्नी के महाराज ये तो बालक हो और इरू भूल वेगी री आंखा में आंसू आएगा, इरे जीवन में कच्चा उठ है, अब मारे शरीर ने आप काट लो, मारे शरीर में मारे आंखा में आंसू नहीं आवे। तो मोरध्वज बोले पिताजी हे संतो, मां में कायरता नहीं आई और कायरता ने लेर में नहीं रोयो, पर आपकी ओक आधो शरीर ही सिंह खाई इन वास्ते रोयो रे, आधा शरीर रो कहीं करा ओई बेड़ो काम में ले लेता तो ठीक रहता। महात्मा लिखे ऐसे प्रमाणती राजा हा भाई, कबीर वांदिस जाविए अपना नहीं है कोई, माटी भके जिनावरान मरियान रोवे कोई। शरीर ने भी शरीरा मांस शरीरी हाड़ चाम ने भी परमार्थ में और भूखेरा भोजन रे वास्ते में समर्पित कर दी ही। ये बात सुनते ही भगवान रो हृदय गदगद वेगो, भगवान री आंखों में आंसू आएगा भाई। धन्य है एड़े भक्तों ने, धन्य है रे ताम्रध्वज थारे माता पिता मोरध्वज ने, धन्य है कुटुंब परिवार ने, धन्य है थारी नगरी ने और धन्य है थारा सदगुरु देव ने। वाह वाह, सेवक किया करे बहने भाई। अर्जुन रो सिर शर्म सु नीचे झुक पड़ियो। अरे अर्जुन, अभिमान भरा वचन नहीं बोलना। इस संसार में कई भगत है, इस संसार में कई प्रकट है तो कोई गुप्त है, पर भगवान रा भगत अनेकों है। कई कहे खाली मैं ही संत था, अरे कहीं मैं संत, अपने जैसा हजारों ऋषि महात्मा कई गुप्त में पहाड़ों में भक्ति करे है, कई घरों में बैठा कर ग्रस्त में साधना करे है, खूब भगत है भाई, खूब संत। धन्य है ऐसा मोरध्वज ने। अब भगवान बोले कि मांगनो जीव मांग लो, आप रे कई मांगनो है, मैं दे तो नहीं सकूं थारे समर्पण रे साथ, सामने मारो देना कुछ नहीं, फिर भी थारी कई इच्छा है विषमे मोरध्वज के, कुछ नहीं इच्छा है, जन्म जन्म सेवा करूं संतोरी और जन्म जन्म भगवान री भक्ति करूं, यही मारी इच्छा है। भक्ति दान मोहे दीजिए गुरुदेवन का देवा, जन्म धार भूलू नहीं करूं चरणों री सेवा। बस आप री भक्ति दो, आप री सेवा दो, जन्म जन्म यही वरदान मांगू हूं सजनों। गायो है महात्मा वाणी में, सतगुरु जगा पिछाण्या रे, सतगुरु जगा पिछाण्या, किस बराबर अंतर नाई, किस बराबर जो निज मन कर जाण्या वे, जो निज मन कर जाण्या, या जग में बंदा होई बड़ भागी। अरे मेहरी से तले तन मन को, मेरी सेहत को ले तन मन को, ले गुरु चरणा आण्या रे, ले गुरु चरणा। अरे वचन केवे सो सब कर माने, वचन के सो वे गुरु धर्म पे छाण्या वे, वे गुरु धर्म पे छाण्या। अरे इन जग में पातावे गत पागी, सतगुरु जगा पे छाण्या रे,
बड़भागी सतगुरु जगा पिछाण्या रे इन जग में बांधावे बड़भागी तब सब गांठिया फूटे इन जग में बांधावे बड़भागी जग मरियादन कोई जग मरियादन अरे गुरु के बेचो बिकने लागो गुरु को बेचो बिकने तब शीश साचो भाई तब शीश साचो भाई इन जग में बांधा वही बड़भागी अरे सतस्वरूप आनंद पद कहिए सतस्वरूप आनंद पद सो नहीं माने कोई सो नहीं माने कोई अरे एड़ो प्रेम घुरा संग गुणियो एड़ो प्रेम घुरा संग निमकन न्यारो होई निमकन न्यारो अरे इन जग में बांधा हुई बड़भागी सतगुरु जगा पिछाण्या रे सतगुरु जगा पिछाण्या इन जग में बांधा हुई बड़भागी के सुख राम ने मैं तो सारा के सुख राम ने मैं तो सारा जग मरियादा होई वे जग मरियादा यासु तो राम नहीं रे यासु तो भई रावण बहुत जन्म लग जोई वे बहुत जन्म लग इन जग में बांधा हुई बड़भागी बोलो राम जी महाराज की बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाह वाह महात्मा जी फरमावे वाणी में कि या जग में बांधा वही बड़भागी और सतगुरु जका पिछाणिया रे
केस बराबर अंतर नायर जो निज मन कर जानिया वे। सुखराम जी महाराज कहे इस संसार में बड़ भागी कौन है। सेज राम जी महाराज यहाँ जो सुखराम जी महाराज रे दादा गुरु जी हा सेज राम जी महाराज दरिया जी महाराज री शिष्य परंपरा में विहा सेज राम जी बेली के बड़ भागी सो जानिए जिनके हरीसो हेत कुल संपत्ति सुखता साई बीर उन बड़पन में रेत उन बड़पन में रेत भजन तज कर्म कमावे अल्प जन्म सुख काज कल्प जुग नरग रहावे जन सहज राम दिन साधवा नाम निरंजन लेत बड़ भागी वो जानिए जिनके राम जी से हेत। सहज राम जी महाराज के संसार में वह बड़ भागी है जारी राम नाम में प्रीति है राम जी में प्रीति। कुल संपत्ति धन परिवार रो अभिमान करे वो भक्तियों दूर रहे। महात्मा कहे उन बड़पन में तो रेत है भाई भी में तो धूड़ है। महात्मा लिखे धन खूब है परमार्थ नहीं करे संपत्ति खूब है सेवा नहीं करे कभी राम जी की भक्ति नहीं करे संत के भी धन संपत्ति पुत्र परिवार सारा में धूड़ है भाई भी में कोई अर्थ नहीं। अल्प सुख के कारण अल्प यानी थोड़ो सुख 2 दिन रे सुख रे कारण वो भगवान री भक्ति ने भूल गो और अल्प सुख के कारण और कल्प जुग नरक रहावे। अल्प सुख रे कारण वो कल्पों तक जीव नरक में रहे भक्तियों बेमुख। तो महात्मा कहे केस बराबर अंतर नहीं जो निज मन कर जानिया वे जो निज मन सु सदगुरु री वाणी में सदगुरु रे शब्दों में इतो लीन वे जावे के केस बराबर भी अंतर नहीं रखे एक में वे जावे गुरु शब्दों में गुरु वचनों में और इस तरह क्यों जीवन जिए कि जैसे गुरु संदेश दियो है जैसे वाणी संदेश दियो है जैसे महापुरुष संदेश दियो है बीरे आधार माते जीवन जिए केस बराबर भी अंतर नहीं रखे। और केस बराबर जे अंतर रह जावे तो भाई वो पद नहीं मिले। महात्मा कहे पारस मिलियारा गुण के हाँ पलटिया नहीं लोहा भाई पारस रे टच से लो सोनो बनिया करे पर यदि केस बराबर भी अंतर रह जावे तो वो लो ही रह जावे सोनो नहीं बने है। तो महात्मा कहे मेरी सहत ले तन मन को ले गुरु चरणा आनिया रे वचन कहे सो सत कर माने रे सोई गुरु धर्म पे छानिया रे। महापुरुषों रे वचनों ने सत माने गुरु धर्म री टेक नहीं छोड़े महापुरुषों रे वचनों माते चले वही असली गुरु धर्मी है सजनों। वही गुरु धर्म रो पालन करने वालों है जो संतों रे शब्दों माते चले। अर्धेदारी गुरु में तो फिर भी कोई खोट में जावे भाई पर जो गुरु शब्द दिया है भी गुरु शब्द री जो डगर ने नहीं छोड़े निश्चित कल्याण वे। गंगा जमुना उल्टी बह चले भाण पिशम दिस उगे तो पण मन छिले नी मासो और तब घट परचे पूगे। चाहे गंगा जमुना उल्टी भी बहे चाहे सूर्य पूर्व री जगह पश्चिम में उग जावे तो भी गुरु वचन ने नहीं उत्थापे। घाटम जी वो पीतो डाकू कियो ना के भाई प्रीतम सिंह डाकू वो कियो के गंगा जमुना उल्टी बहे पश्चिम उगे भाण पीथो चोरी नहीं करे गुरु दादूरी आण। तो महात्मा के आया ते उठ खड़ो वे आगे उठिया के संग उठे वे छोड़कर नेम प्रेम और उपजे तब सब गांठिया फूटे वे। अकबक प्रेम नेम सब छूटा जग मर्यादा न कोई रे गुरु के बेचियो बिकने लागो और तब से सांसो बाई रे। महात्मा कहे सारी सगरी जग मर्यादा खत्म सारा संसारों प्रेम हेत और बाकी संसारा जो नेम धर्म है सारा ने छोड़ और गुरु आज्ञा रो पालन करे सदगुरु बेचे तो बिकने लाग जावे भी शिष्य उद्धार में कोई संदेह नहीं। मीरा रे ऐसो प्रेम जागृत वियो हो जब वो राजस्थान में जिस समय इतनी छुआछूत चलती ही भी समय इतो राजावारो भारी राज चलतो जिस समय इतनी मर्यादा टाइट थी भी समय में भी मीरा गुरु रविदास जी महाराज री सत्संग सुन और गुरु महाराज रे शब्दों में इतनी रुचि करी ही ये शब्द सटीक बैठे महाराज रो
कि अकबक प्रेम नेम सब छूटा, जग मर्यादन कोई रे, गुरु के बेचियो बिकने लागो तब शिष्य साचो भाई रे। ऐसे गुरु रे प्रति मीराबाई श्रद्धा रखी ही, सतस्वरूप आनंद पद कहिए और सो नहीं माने काई वे, जिको सतस्वरूप आनंद पद परमात्मा रे लोकरी प्राप्ति करनी चाहे, वो गुरु वचनों रे अलावा कोई भी दूजी पूजा पाठ पद्धति और दूजा भ्रम कर्म में विश्वास नहीं करे है। जब गुरुदेव सूजिया साहिब तब अंग ऐसो आवे रे, सुन सुन ज्ञान नेम ए पकड़े सो सब ढंडा कहावे रे, के सुखराम नेम तो सारा जग मर्यादा होई रे, यासू तो भाई राम नहीं रीजे, बहुत जन्म लग काई रे। महात्मा कहे भाई संसारी जग मर्यादा में रहो, जब तक तो परमात्मा राजी नहीं वेला और भगवान री बनी हुई मर्यादा में रहो, सदगुरुदेव रे दी हुई मर्यादा में रहो, तो इस जन्म में अपनों कल्याण वे जाए, में कोई संदेह नहीं है। महात्मा लिखे तो भाई कैसे गुरु शब्दों में ऐसे मगन वे जावे और निमक न्यारो नहीं वे गुरु शब्द सु, तो फिर कल्याण में कोई संदेह नहीं है। प्रजादीप नामरो एक राजा हो, वाणी में आयो प्रसंग कि प्रजादीप नामरो एक राजा हो और एक मेरे सेवक हो। प्रजादीप राजा बहुत हिंसक वृत्ति रो हो और हिंसा करतो हो, और प्रजादीप जो राजा रे सेवक हो वो भी अत्यंत हिंसा प्रवृत्ति रो आदमी हो, जीव हिंसा करतो, जीवा ने मारतो हो, संतोरी सत्संग सु लाखों कोस दूर हो। देखो प्रजादीप तो राजा हो जो जेन्यारे 23वां तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी समकालीन भी हो। राजा रो नाम तो हो परदेशी और सेवक रो नाम हो प्रजादीप। दोनों बहुत हिंसक व्यक्ति रहा और इंद्रिया रा सुख में राज सुख में बड़ा मगन मस्त था। एक समय भी कालरा जैनी संत केशव कंवर जी एक समय जंगल सु राजा परदेशी और प्रजादीप निकल रहा हा, भी समय बेने केशव कंवर जी रा दर्शन बेगा। केशव कंवर जी रा दर्शन याद सहज रूप में आयो, एक संत बैठा है, प्रणाम करा, जाहिर संतों प्रणाम करिया। वे तो भवतारी महात्मा हा और सुरत शब्दरा योगी महान संत था। तो मेरा दर्शन होता ही, मेरा दर्शन करता ही, क्योंकि सजनों जो बहुत भजनानंदी महात्मा भी आ, मेरा कोई दर्शन करिया तो भी मेरा तीनों ताप खत्म हैगा, दैहिक देविक भौतिक। दर्शन किया ताप त्यों नासे और पर सत पाप नसाता, मुनि रहे बूझे तो बोले रखे ब्रह्म की बाता। प्रणाम करिया मैंने बहुत शांति मिली। भी समय केशव कंवर जी परदेसी राजा और प्रजादीप ने कहे कि ये मानव जीवन अति दुर्लभ है, मानव जीवन भोग विलास संसारे सुख सुविधा रे वास्ते नहीं मिलियो है, मानव जीवन परमात्मा री भक्ति रे वास्ते मिलियो है, और इस जीवन में भगवान री भक्ति नहीं करी और जीव हिंसा और पाप कर्म करियो तो जुगों जुगों तक नरक में रहना पड़ी। और नरक री बात बताई कि जमपुरी में जीवा ने कैसे यातना दी जावे। ये बातें सुनी ज्ञानरी, और ज्ञानरी चर्चा सुनते ही महापुरुषारी शब्दरी चोट लागी और परदेसी राजा और प्रजादीप सेवकरी सोई हुई चेतना जागृत वेगी। महात्मा कहे कि भाई सात जगावे जीव को और मत कोई उठे जाग, जागे फिर सोवे निर्जन दरिया बड़ भाग। समय याचना करने लगा कि महाराज अब मैं इतना जो पाप अपराध करिया, जीवरी हिंसा करी, हाँ इरु मुक्त कैसे वेवा। तो केशव कंवर जी मैंने गुरु मंत्र दियो, नाम साधनारी विधि बताई कि श्वासो श्वास भजन करो। सजनों पूर्वली पुण्य जागृत वेगी और भक्ति प्रकट वेगी और श्वासो श्वास नाम सुमरण में लागा। और महात्मा कहे कि 35 दिन में, कितने दिन में, 35 दिन में एक ही जगह एक रत बैठा बैठा साधना करी। और सजनों रामदास जी महाराज के प्रजादीप परम तत् पाया, हाकम संतों चरण लगाया, कटिया करम राम को गाया, दिन 35 मोक्ष सिधाया। 35 दिन में मुक्ति वेगी भाई।
कितने दिन में? 35 दिन में मन बच कर्म सु जो सुरती शब्द में लगाई, और गुरु कृपा ऐसी भी कि 35वें दिन शरीर छोड़ दो में परम धाम री प्राप्ति कर ली भाई। अनेकों एड़ा प्रसंग आवे कि दलिपत मुहूर्त दो ही रटियो है, राम ने गयो जन्म ने जीत सिधायो, धाम ने 2 घड़ी में उदार कर लियो। तो सजनो ये बात कद बनेला कि ये बात बनेला जब पूर्ण वैराग्य वे और परमात्मा रे नाम में अनुराग वे, तो फिर कल्याण में कोई संदेह नहीं है, फिर कल्याण दूर नहीं। क्योंकि संत ऐसी जुक्ति बता दिया करे, संत ऐसो रस्तो बता दिया करे। जैसे अब दूसरा कोई योग यज्ञ और जब तक थोड़ी बताया है केशव कंवर जी। केशव कंवर जी तो बिल्कुल साधारण जो बात बताई ही। संतदास जी महाराज अपने गुरु महाराज जी, समदास जी महाराज गुरु या छोटे नारायण दास, समदास जी महाराज के साधु भाई सदगुरु वेद बताया और तांते राम निकट ही पाया। तब तीर्थ कबू नहीं कीना, नहीं तो कोई तपस्या करी और नहीं कोई तीर्थ करिया। तब तीर्थ कबू नहीं कीना और पढ़िया ने वेद पुराना, जत सत दो अजब कहते हैं सो सुपने नहीं जाना। नहीं तो तपस्या करी, नहीं कोई तीर्थ करिया, नहीं कोई वेद पुराण पढ़िया, नहीं मुनि रहा कोई धूनी धारी, नहीं कोई मौन राखी, नहीं कटी जंगल में जाए अग्नि चेतन कर धुनी लगाई ही, और मकर मास नहीं नाया। सुर 3301 राम मिन सो कबू नहीं ध्याया। काशी गया नहीं करवत लीनी, और ना गलिया हिमाला माही। जंतर मंत्र नाटक चेटक कर सो भी सीखिया नहीं तो कोई काशी जाए करवत ली, ना हिमालय जाए गलिया। क्योंकि पुराने समय में एडी कावत थी। अब तो देखो निर्गुण भक्ति रो प्रचार भी हो, और जैसे जैसे प्रचार भी हो तो और लोगों ने ज्ञान भी हो। एक समय ब्राह्मणवाद और पाखंडवाद इतनी चरम सीमा माते आएगो कि काशी में पंडित सिस्टम कर दियो, काशी में आयर मरे जिकारी मुक्ति वे। तो एक करवत राग था बहुत बड़ी, और करवत तो शीश कटाता है। अब आत्महत्या करना कोई सजनों मुक्ति वे कहीं, इतनी पाखंड और इतना अंधविश्वास। लोग पढ़िया लिखा नहीं ले, अब तो पढ़िया लिखा वेगा, वेद पुराण और जानकार वेगा। बीच समय आप मानो को नहीं, ये जो वेद पुराण और वाणी बाचने रो अधिकार ब्राह्मण कोई ने देता ही नहीं है, दूजी जातियां ने। राजा रे ब्राह्मणा के मामलो एकदम सेठ हो, दूजी जातियां नहीं तो एड़ा वेद पुराण पढ़िया, नहीं संतोरी वाणी पढ़ी, और नहीं बेने ज्ञान भी हो। और काशी जाए करो तो ले अपनो सिर कटाए लेता, जाता कटे नरक में जाता और कट जाता। कहता काशी में मरे जिकारी तो मुक्ति वे। और मगर हो पास में एक नगर, मगर जिसमें छोटी जाति रा लोग ज्यादा रहता, गरीब लोग रहता, नीची जाति रा लोग रहता। पंडित कह दियो मगर में मरे को गद्दो बनाए। देखो कितो उल्टे सीधे लोगों ने भरमाई दिया। पर सजनों सदगुरु कबीर साहब प्रगट तो काशी में भी आ, पर लोगों रो भरम मिटाने वास्ते काशी छोड़ अंत में मगर में जाए अपनो पंच भौतिक चोड़ो रो त्याग करियो। महात्मा लिखे काशी गया नहीं करवत ले दी, ना गलिया हिमालय माही। जंतर मंत्र नाटक चेटक सो भी सीखिया नहीं। संयम किया नहीं रैन में जागिया, करीन सेवा पूजा। ना कछु गाया ना कछु बजाया, और भरम नहीं जानिया दूजा। तो कहीं करियो कि राम नाम का अखंड ध्यान धर, और अंतर प्रेम जगाया। दिल में जब नाम रे प्रति प्रेम जागृत वियो, तो श्वासों सांस भगवान रो भजन करियो। तो संतदास जी महाराज के राम नाम का अखंड ध्यान धर, अंतर प्रेम जगाया। संत दास चढ़ सुनी शिखर पर ईश विधि अलख लखाया। साधु भाई मारा सदगुरु वेद बताया। संत की तो अच्छो वेद बतायो है। संतारी वाणी सुनो, संसारो उपरांता ले, कुछ समय बैठ और भगवान रो भजन करो भाई, सेवा करो। यही मानव जीवन रो मुख्य उद्देश्य है। तो महात्मा रा वचन बार बार यही सत संदेश दे रिया है।